मैं डायरेक्ट लालू जी से सवाल कर रहा हूं कि बतलाइए, जब बिहार शरीफ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बिहार शरीफ और रोहतास जल रहा था, तब लालू जी आपका ट्वीट क्यों नहीं आया था? आपके ट्वीट में आपके हाथ में बर्फ़ जम गया था क्या? आप अपने पुत्र को सामाजिक न्याय का पाठ ठीक से नहीं पढ़ाए हैं क्या? कि संजय झा, संजय यादव, सुनील सिंह, जगदा बाबू और मनोज झा जी के जो कोकस मंडली में भेज दिए हैं, बर्बाद हो जाएगी सल्तनत। मुसलमानों ने जितने आपके साथ वफादारी किया, उसके साथ दगा कीजिएगा ना तो देख लीजिएगा क्या होगा हश्र। अच्छे अच्छे को कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ दगा किया, बाबरी मस्जिद शहीद करवाया। यही पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस 2014 और 2019 में लीडर ऑपोजिशन में नहीं बन पाई है। कांग्रेस के साथ बेवफाई राजस्थान में हुई, मुसलमानों के साथ बेवफाई कांग्रेस ने किया। मस्जिद में हो, मुसलमानों पर गोली चला, मस्जिद पर गोली चली तो कांग्रेस 30 सीट भी नहीं जीत पाई। हरियाणा में 2 बार से कांग्रेस की सरकार नहीं बना रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। हम पीछे नहीं है, हम तो बोलते हैं ऑफिशियल इनको, जैसे लालू जी ने शरद यादव जी को लाया था, लोकसभा लड़ाया था, संजय यादव को भी आप बना दीजिए, ऑफिशियल कर दीजिए। भाई ट्विटर आपका वही लिखे, फेसबुक आपका वही लिखे, प्रेस रिलीज आपका वही लिखे, आपको हर जगह जहां भी मंत्री जाते हैं कैबिनेट मीटिंग में वही लिख के देता है, क्योंकि आप तो 9वीं फेल हैं। तो आप ना मैट्रिक, अभी भी बीवी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। हम तो तेजस्वी यादव को बोलते हैं, भाई छोटे भाई हो, जाकर डिस्टेंस एजुकेशन से NIOS से मैट्रिक पास कर लो। कम से कम बीवी के सामने बिहार का तो सिर ऊंचा करना कि हम मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, पूछता है कि आपका डिप्टी CM 10th पास भी नहीं है। भाई क्या जवाब देंगे, आप ही बतलाइए। और ये ना मुसलमान के हैं, ना यादव के हैं, ना दलितों के, ना पिछड़ों के, ना अति पिछड़ों के। फॉरवर्ड का तो यही लालू जी बोलते थे, भूरा बाल साफ करो, यही लालू जी बोलते थे। लालू जी ने कहा कि हम कभी नहीं बोले, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती जी, लालू जी और राबड़ी जी जो चुप्पी भरे में इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह 2024 में भी जवाब देगा। MIM और बिहार का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अरे एक दलित IAS अफसर के हत्यारे का साथ इन्होंने दिया है, किस मुंह से दलितों के बीच जाएंगे? राबड़ी जी आप तो एहसान मानिए कि शहाबुद्दीन साहब को नीतीश जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नीतीश जी की सरकार को गिरा के आपको मुख्यमंत्री बनाया था यही शहाबुद्दीन साहब ने। इतने भी दिल में आपके रहम नहीं है कि एक ट्वीट नहीं होता है? आओ ना, आप तो फड़िया लो, अब तो मुंगेर भी लड़ेंगे, अब तो भागलपुर भी लड़ेंगे, अब तो नालंदा भी लड़ेंगे, अब तो समस्तीपुर भी लड़ेंगे, अब तो छपरा सीवान भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। गोपालगंज तो झांकी है, कुर्दी तो अभी दिखेगी आपको। अब तो हम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी सब लड़ेंगे। देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ना राजद की औकात है पूरे बिहार में अकेले लड़ने की, ना भाजपा की औकात है, ना जदयू की औकात है, ना कांग्रेस की औकात है, किसी पार्टी की औकात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया हुआ है और ट्वीट आते ही ट्रोल हो गया, लोग उनसे सवाल पूछने लगे। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कौन सा ट्वीट है जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ट्रोल हो रहे हैं। ट्वीट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि मणिपुर जल रहा है, 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में हमारे वीर जवान शहादत दे रहे हैं, गृह मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा 2 शब्द संवेदना के भी नहीं। यही तक का जो लाइन है सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। आगे भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, देश की जो स्थिति है उसको उन्होंने लिखा है, लेकिन ये जो शब्द है कि मणिपुर जल रहा है, देश में शहादत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 शब्द संवेदना के नहीं बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग ट्रोल कर रहे हैं MIM वाले, हमारे साथ MIM के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं आदिल साहब। आप लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं? लालू यादव अगर संवेदना मांग रहे हैं। हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम जवाब मांग रहे हैं लालू जी से। ट्रोल अलग चीज़ होता है, डायरेक्ट नाम लेके बोल रहा हूँ। मैं आदिल हसन हूँ, मैं डायरेक्ट लालू जी से सवाल कर रहा हूँ कि बतलाइए, जब बिहार शरीफ रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बिहार शरीफ और रोहतास जल रहा था, तब लालू जी आपका ट्वीट क्यों नहीं आया था? आपके ट्वीट में आपके हाथ में बर्फ़ जम गया था क्या? आप अपने पुत्र को सामाजिक न्याय का पाठ ठीक से नहीं पढ़ाए हैं क्या? कि संजय झा, संजय यादव, सुनील सिंह, जगदा बाबू और मनोज झा जी के जो कोकस मंडली में भेज दिए हैं, बर्बाद हो जाएगी सल्तनत। जो आपने बनाया है ना, चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे, फिर से इन लोग पहुंचा देगा चपरासी क्वार्टर में। आपको याद रखिएगा, मुसलमानों ने जितने आपके साथ वफादारी किया, उसके साथ दगा कीजिएगा ना तो देख लीजिएगा क्या होगा हश्र। अच्छे अच्छे को कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ दगा किया, बाबरी मस्जिद शहीद करवाया। यही पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस 2014 और 2019 में लीडर ऑपोजिशन में नहीं बन पाई है। कांग्रेस के साथ बेवफाई राजस्थान में हुई, मुसलमानों के साथ बेवफाई कांग्रेस ने किया। मस्जिद में हो, मुसलमानों पर गोली चला, मस्जिद पर गोली चली तो
कांग्रेस 30 सीट भी नहीं जीत पाई। हरियाणा में 2 बार से कांग्रेस की सरकार नहीं बना रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। कर्नाटका में कांग्रेस नाना दादा को याद कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी तक सरकार में नहीं है। मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफी कीजिएगा ना लालू जी, तो आपका बेटा खुद चुनाव नहीं जीत पाएगा। जो दोनों बेटा को आप अनुकंपा के आधार पर सेट किए कर रहे हैं। मणिपुर पे सवाल पूछ रहे हैं, तो भाई आप मणिपुर में सवाल कर रहे हैं। बिहार शरीफ और रोहतास सासाराम जला तो क्यों नहीं लालू जी गए? क्यों नहीं अपने बेटे को बोले कि बेटा जाओ? संजय यादव मना कर देंगे तो नहीं जाएंगे, मनोज झा मना कर देंगे तो नहीं जाइएगा। अरे क्यों नहीं जाइएगा भाई? संजय यादव के पीछे क्यों पड़ गए आप? हम पीछे नहीं है। हम तो बोलते हैं ऑफिशियल इनको, जैसे लालू जी ने शरद यादव को लाया था, लोकसभा लड़ाया था, संजय यादव को भी आप बना दीजिए, ऑफिशियल कर दीजिए। भाई ट्विटर आपका वही लिखे, फेसबुक आपका वही लिखे, प्रेस रिलीज आपका वही लिखे, आपको हर जगह जहां भी मंत्री जाते हैं कैबिनेट मीटिंग में वही लिख के देता है, क्योंकि आप तो 9वीं फेल हैं। तो आप ना मैट्रिक, अभी भी बीवी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। हम तो तेजस्वी यादव को बोलते हैं भाई, छोटे भाई हो, जाकर डिस्टेंस एजुकेशन से NIOS से मैट्रिक पास कर लो। कम से कम बीवी के सामने बिहार का तो सिर ऊंचा करना कि हम मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, पूछता है कि आपका डिप्टी CM 10th पास भी नहीं है। भाई क्या जवाब देंगे? आप ही बतलाइए भाई। तभी ना आपको हरियाणा का मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई ये बात तो है कि राबड़ी जी को शहाबुद्दीन साहब ने मदद करके बनवा दिया। देखिए आज पुण्यतिथि हुई, 3-4 दिन पहले इन लोग की तरफ से, राजद की तरफ से एक ट्वीट नहीं हुआ, तेजस्वी की तरफ से एक नहीं हुआ। राबड़ी जी को तो इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। दिल में बसते हैं शहाबुद्दीन पोस्टर की क्या? सुनिए, दिल से नहीं होता है, दिखाना पड़ता है। घोड़ा को घास खिलाना पड़ता है, सहलाने से नहीं होता है। मुसलमान आपको वोट दिया तब आप चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचे, तब अन्य मार्ग पहुंचे थे। मुसलमान भी अगर दिल ही में रख लेता ना तो आप रोड ही पे रहते हैं। और ये ना मुसलमान के हैं, ना यादव के हैं, ना दलितों के, ना पिछड़ों के, ना अति पिछड़ों के। फॉरवर्ड का तो यही लालू जी बोलते थे, भूरा बाल साफ करो, यही लालू जी बोलते थे। लालू जी ने कहा कि हम कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने आज जो चोला बदल रहा है बेटा इनका, A to Z जो कह रहा है, पूरा लोग जानता है इनके पिताजी का इतिहास। और आप बतलाइए राबड़ी जी, आप तो एहसान मानिए कि शहाबुद्दीन साहब को नीतीश जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नीतीश जी की सरकार को गिरा के आपको मुख्यमंत्री बनाया था यही शहाबुद्दीन साहब ने। इतने भी दिल में आपके रहम नहीं है कि एक ट्वीट नहीं होता है? लालू जी, एक ट्वीट नहीं होता है? राजद की तरफ से एक ट्वीट नहीं होता है मरहूम शहाबुद्दीन साहब के लिए? उनकी बेवा, उनका बेटा दर दर भटक रहा है, किसी का नहीं है। गरीब यादव को बतला दीजिए, किसी गरीब यादव को टिकट दिया है ये परिवार? किसी गरीब यादव को तेजस्वी यादव अपने कमेटी में रखे बना दिए। अरे भाई, मुन्नी रजक को हम MLA की टिकट की बात कर रहे हैं, बतलाइए। तो फिर राज्यसभा किसको दिया? दोनों राज्यसभा किस पूंजीपति को दिया है? कोई आम मुसलमान को दिया है? कटिहार मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज क्या है? क्यों ED का रेड उनके घर में पड़ा था? क्यों पड़ा था? इंजीनियर सुनील का क्या काम है? कौन बिस्कोमान से इलेक्शन के वक्त पैसा धराया था? तो गरीब किसान के भाई गरीब किसान के लड़का है, तो कैसे 150 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी में जो घर बोल रही है ED और CBI और इनकम टैक्स, कैसे यहां से लेकर गुड़गांव तक और कर्नाटका तक और सिंगापुर तक बोलता है आपका पैसा है? उन्होंने कहा कि हमारे घर से गोबर मिला है और कुछ नहीं। भाई गोबर मिला है तो ऐसा गोबर हम लोग के भिजवा दीजिए, सीमांचल में भिजवा दीजिए। सीमांचल में तो हम लोग के हर घर में हम लोग गाय को रखते हैं, हर घर में गाय पालन होता है और हम लोग गाय रखते हैं, अपने घर के गाय का दूध पीते हैं। और गोबर मेरे घर में भी होता है। आज तक तो नहीं देखे कि गोबर से हीरा निकला है, इन्हीं के घर में निकला है। तो CBI और ED काहे बेल पर आप, काहे कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हो? बेल पर है। मुसलमानों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती जी, लालू जी और राबड़ी जी जो चुप्पी भरे में इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह 2024 में भी जवाब देगा। MIM और बिहार का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अरे एक दलित IAS अफसर के हत्यारे का साथ इन्होंने दिया है। किस मुंह से दलितों के बीच जाएंगे? मुसलमानों के लिए आप लड़ रहे हैं, जिनके लिए आप बार बार बोल रहे हैं इस वीडियो में, वो तो आपको एजेंट बताते हैं भाजपा। मेरे जो बताए, मैं अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानता हूं। यही आवाम, यही सीमांचल की आवाम ने इनका एजेंटगिरी को खारिज किया और सीमांचल की आवाम ने 6 MLA जिताया, लोकसभा में 3 MLA दिया। इंशाल्लाह 24 आ रहा है, जवाब यही बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम देगी, 25 में भी देगी। घबराइए नहीं, बिहार ऐसी धरती है जो बहुत सबक सिखाती है। लालू जी को यही बिहार की धरती 22 सीट पे ले आई थी, नीतीश जी को यही बिहार की धरती 43 सीट पे ले आई थी। यही बिहार की धरती भाजपा ने 2015 में पूरी ताकत लगा दिया था नरेंद्र मोदी ने, और उनकी टीम ने 40 हेलीकॉप्टर एक दिन में उतरता था और उनको भी लगाम लगा लिया। में एक और चर्चा है आदिल साहब कि जिस हिसाब से बीजेपी लड़ती है उसी हिसाब से महागठबंधन लड़ेगी। मुसलमानों को अगर टिकट देगी बीजेपी तो ये लोग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
जातीय मुझे समीकरण से। मुझे कोई इनका डर नहीं है। मेरे साथ मुसलमान भी है, मेरे साथ सीमांचल भी है, तो मेरे मुसलमानों को महागठबंधन टिकट नहीं देगी तो क्या स्थिति होगा, आप लोग क्या कीजिएगा उसका? हम लोग को साथ सब है, इनको पता चल जाए। मत देना भाई, दिखा देंगे ना। अरे पूरी ताकत से लोकसभा में लड़े थे, 3 लाख वोट लाए थे। उसके बाद बाई इलेक्शन तुरंत हुआ था, सीटिंग एमपी के मां को हराए थे। उसके बाद 5 एमएलए जिता के भेजे थे। पूरा तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतरता था, उधर नीतीश जी का हेलीकॉप्टर उतरता था, उधर भाजपा का हेलीकॉप्टर उतरता था। पूरे बिहार में सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से अख्तर उल इमाद साहब जीते। आओ ना, अब तो फड़िया लो, अब तो मुंगेर भी लड़ेंगे, अब तो भागलपुर भी लड़ेंगे, अब तो नालंदा भी लड़ेंगे, अब तो समस्तीपुर भी लड़ेंगे, अब तो छपरा सीवान भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। गोपालगंज तो झांकी है, कुर्दी तो अभी दिखेगी आपको। अब तो हम मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी सब लड़ेंगे। देख लेते हैं किसमें कितना दम है। ना राजद की औकात है पूरे बिहार में अकेले लड़ने की, ना भाजपा की औकात है, ना जदयू की औकात है, ना कांग्रेस की औकात है, किसी पार्टी की औकात नहीं। तो लालू यादव के ट्वीट के बाद क्यों हंगामा है, आपने सुन लिया। एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल साहब, उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्यों ये लोग नाराज हैं और लालू यादव का ये ट्वीट क्यों ट्रोल हो रहा है। और ट्रोल नहीं, ये लोग डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल कि लालू जी आप तब कहाँ थे जब बिहार शरीफ जल रहा था, आप तब कहाँ थे जब आपके पार्टी के नेता का पुण्यतिथि था, आप तमाम चीज़ों पर चुप रहे जब आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आप तब बोल रहे हैं जब भाजपा को टारगेट करना है। तो ये इनका जवाब था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।